पेंसिल होल्डर, रोज़ फ्लावर, सनफ्लावर, लीव्स, हार्ट शेप स्टेम, मनी पाउच और पेन नाइफ। ये सब चीज़ें बाज़ार से तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन हम इन्हें बनाएंगे जुगाड़ से। तो चले हमारा पहला DIY शुरू करते हैं, जो कि है पेंसिल होल्डर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक बोतल, जिसका मैंने ऊपर वाला पोर्शन कट कर दिया था, और नीचे वाले पोर्शन को हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, जो कि मुझे थोड़ा सा लंबे वाला पेंसिल बॉक्स चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रखूँगी। और हम इसे कटर की मदद से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ़ को गर्म करके यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे भी आप इसे कट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी नेट, जो कि नॉर्मली हमारी वेजिटेबल वगैरह जिसमें आती हैं वो भी हो सकती है, या कैन वाली भी, या फिर कोई भी। यहाँ पर मेरे पास रेड कलर की थी तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। आपके पास ब्लैक कलर की हो तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपने देखा होगा कि इन वाले पेंसिल होल्डर्स में ऊपर वाली जो बाउंड्री होती है वो थोड़ी डार्क होती है, तो इसे भी हम जुगाड़ लगा के बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लेनी है एक कागज़ की स्ट्रिप। जिस भी कलर की आप नेट लेंगे, आप उसी कलर की ये स्ट्रिप लेंगे। तो मैंने इसको एक साइड से फोल्ड कर लिया था और फिर हम इसे कट कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके ऊपर किस तरह इसको एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल बाजार जैसे पेंसिल होल्डर की लुक दे। मैंने ये नेट जो थी वो कट कर ली थी, और अब हम इसे किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लू से चिपकाएंगे, ताकि वो ग्लू जो है वो नज़र नहीं आए। आप चाहें तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविक्विक का भी, लेकिन आप वाइट ग्लू का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी ऊपर वाली बाउंड्री नीचे और दरमियान में अच्छे तरीके से लगा दूंगी, ताकि हमारी जो नेट है वो परमानेंटली इसके ऊपर स्टिक हो जाए और बाद में उतरे भी नहीं। आपने बहुत ध्यान से इसको ऊपर से एडजस्ट करना है कि इसके जो आउटर कॉर्नर्स हैं वो बाहर नहीं निकलें, और अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आप इसे ऊपर से कट कर दीजिएगा। और फिर हम इसे जॉइंट से भी अच्छे से एडजस्ट करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको अच्छे से स्टिक करने के बाद हम सीजर से कट कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ी सी नीटनेस आए। अगर आपको दूसरी तरह के पेंसिल होल्डर्स पसंद है, जैसे कि ट्री ट्रंक वाला, कार्डबोर्ड के साथ, या फिर स्टिकी नोट डिस्पेंसर के साथ, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्ट्रिप के एक साइड को हम अंदर की तरफ करेंगे और दूसरे वाली स्ट्रिप को बाहर, ताकि इसके अंदर अच्छे से नीटनेस आए और ये बिल्कुल बाजार जैसा लगे। तो अब हम इसे ओपन कर लेंगे और फिर इसके अंदर अच्छे से ग्लू लगाएंगे, और फिर हमारी पेंसिल होल्डर के ऊपर इसको स्टिक कर देंगे। और फिर हम इसे एहतियात के साथ सर्कल में इसके इर्द गिर्द अच्छे से स्टिक कर देंगे। और इस तरह बहुत ही इजीली हमारा जो पेंसिल होल्डर है वो बाजार जैसा रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, तो अब इसके नीचे से मुझे थोड़ी सी नेट नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पेपर चिपका दूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा सर्कल कट करूँगी, और पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर स्टिक कर दूँगी, ताकि नीचे से जो वो नेट है उसका जॉइंट नज़र नहीं आए। तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसे बाहर लगा कर ट्राई करती हूँ। तो ये बाहर लगाने से काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, और इसके अंदर जो हमारी नेट का जॉइंट था वो भी नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसके बाहर वाली साइड पे इसको स्टिक कर दिया। और इस तरह हमारा प्यारा सा पेंसिल होल्डर रेडी हो गया। मैंने इसे थोड़ा सा लंबा रखा था, क्योंकि ये वेट में थोड़ा लाइट होता है, तो इसलिए जब हम इसके अंदर पेंसिल वगैरह डालते हैं तो ये गिर जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी हाइट जो थी वो थोड़ी ज़्यादा रखी है। अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा DIY, वो है पेन नाइफ़। पेन नाइफ़ बनाने के लिए हमें चाहिए खाली मार्कर या फिर पेंसिल, जिसका ऊपर वाला और अंदर वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम ये बनाएंगे, वो है हमारी फेविक्विक के साथ जो पिन आती है, उसे ओपन करने के लिए वो यूज़ करेंगे, और उसको हम हमारी पेंसिल के ऊपर वाले पार्ट में एडजस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे क्ले के साथ भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पेपर का यूज़ करूँगी। पहले हम फेविक्विक की मदद से पेपर को इसके इर्द गिर्द रैप करेंगे, और उसके बाद हम इसे पेंसिल के अंदर फेविक्विक की मदद से ही इंसर्ट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर क्ले भी यूज़ कर सकते थे पेंसिल की जगह पर,
और इस तरह ये हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजीली पेन नाइफ जो है वो रेडी हो गया। अगर आप इसे मज़ीद शार्प करना चाहते हैं तो आप सैंड पेपर की मदद से इसे शार्प कर सकते हैं। और अगर आपके पास फेविक्विक की ये वाली नीडल नहीं है तो आप कोई भी थोड़ी मोटे वाली नीडल यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे हमारा थर्ड DIY जो है रोज़ फ्लावर स्टेम। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फॉर्मिंग शीट का कोई भी पीस, जो भी आपके घर में बेशक छोटा सा हो। उसके ऊपर हम हमारे रोज़ को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से कट करेंगे। हम पेंसिल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली इसके अंदर इसे बनाएंगे ताकि हमें कट करने में इसे आसानी हो। अब हम इसे सीज़र की मदद से अच्छे से एक एक पेटल को सेपरेटली कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई नाइफ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस। हमारी कार्डबोर्ड की जो इर्द गिर्द वाली साइडें हैं उसे हम पेपर की मदद से कवर कर देंगे और फिर इसे ड्राई होने देंगे और फिर उसके ऊपर हम कर देंगे कोई भी पेंट आपको जो भी पसंद हो। हम हमारी पेटल्स को इस कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से स्टिक कर देंगे। आपने जो भी रेफरेंस इमेज लिया हो आप उसको देखते हुए इन पेटल्स को यहाँ पर स्टिक करेंगे, अदरवाइज जो आपकी फ्लावर की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसके ऊपर पेटल को स्टिक कर दिया और अब इसके पीछे जो है हम को भी आप स्टिक ले सकते हैं या फिर पेपर की मदद से रोल कर सकते हैं और वो इसके पीछे हम एज अ हैंडल लगा देंगे। अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये किस किस कलर के साथ जो है वो वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लेंगे मार्कर कलर और फिर हम इसे पोस्टर कलर के साथ ट्राई करेंगे। तो हम अच्छे से इसके ऊपर पोस्टर कलर लगा लेंगे और फिर इसे ट्राई करेंगे। तो इसके साथ भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अब हम बनाएंगे हमारी सेकंड स्टेम जो कि है सनफ्लावर स्टेम। उसके लिए भी हमें चाहिए एक फॉर्मिंग शीट और उसके ऊपर हम हमारे सनफ्लावर को ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे कट करने से पहले आपने हर पेटल के ऊपर मार्क करना, लाइक 1 2 3 आपके जितनी भी पेटल्स हैं, और आपने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्हें कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक करना है, अदरवाइज़ आपके फ्लावर की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अब हम इसे भी कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो फेविक्विक की मदद से स्टिक कर देंगे नंबरिंग के अकॉर्डिंग, और इस तरह हमारे जो स्टैम्प है वो बहुत ही इजीली रेडी हो जाएगी। आप बिल्कुल इसी तरह किसी भी कलर के फ्लावर्स जो हैं वो बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। और इसके पीछे भी हम हमारी टूथपिक या फिर कोई भी हैंडल लगाएंगे और इसे मैंने ट्राई किया हाइलाइटर के साथ। मतलब इन स्टैम्प के साथ आप हाइलाइटर, ब्रश कलर, पोस्टर कलर और वाटर कलर किसी के साथ भी आप बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स बना सकते हैं और कार्ड वगैरह भी। अब हम बनाएंगे हमारी थर्ड स्टेप जो कि है हार्ट शेप। इसके लिए भी हमने ली है फॉर्मिंग शीट और उसके ऊपर हमने हार्ट को ड्रॉ कर लिया और अब हम इसे कट कर लेंगे। और इसके अंदर जो हम वो एक हार्ट के अंदर एक मार्जिन होता है वो उसे हम पेंसिल की मदद से ही बनाएंगे। आप इन स्टैम्प्स की मदद से बहुत ही इजीली अपने कार्ड बना सकते हैं, बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब अगर आप किसी दिन बॉर्डर डिज़ाइन बनाना भूल गए हैं, या जैसे फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म के हम लोग जो पहला फ्रंट पेज होता है उसे डेकोरेट करते हैं, तो आप स्कूल में बैठे बैठे किसी भी कलर को यूज़ करते हुए आपके बैग में जो भी कलर हो आप बहुत ही ईजीली अपना बॉर्डर डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हैं, और वो भी चंद मिनटों में। तो इस तरह हमारी हार्ट शेप की जो स्टैम्प है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे भी ट्राई करके देखते हैं। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से लीव स्टैम्प भी बनाई थी। यहाँ पर मैंने बोतल का कैप लिया है क्योंकि मैंने छोटी शेप का हार्ट बनाया था। आप इसी तरह किसी भी बोतल की कैप के ऊपर छोटी छोटी स्टैम्प्स बना सकते हैं। अगर आप किसी और तरह की स्टैम्प बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा जो 6th DIY है वो है मनी पाउच, जो कि आपके स्कूल बैग में होना लाजिम है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक शैम्पू की खाली बोतल। आप हैरान होंगे कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी, तो फिर देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ। मैं इसके ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दूंगी और जो नीचे वाला पार्ट होगा हम उससे अच्छे से थोड़ा सा फ्लैट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसे इजीली फोल्ड कर सकें और फिर इसे कट कर सकें। तो यहाँ पर मैं इसे फोल्ड करके देख रही थी कि इसको हम कितना ऊपर से बंद कर सकते हैं, तो इसलिए फिर हम इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसको कट कर देंगे और जो बाहर वाला पोर्शन है मतलब उल्टी साइड वाला उसे रख लेंगे। और फिर आपने इसे दोबारा फोल्ड करके देखना है कि ये इजीली बंद होगा भी या नहीं। तो फिर मुझे लगा कि इसे थोड़ा सा और कट करना चाहिए, तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा और कट कर दिया और अब ये इजीली बंद हो रहा था। तो अब हम इसकी शेप जो है वो उसे कट करेंगे।
मैं लेड पेंसिल से इसकी शेप बना लूँगी, इसके ऊपर वाले साइड से भी और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से भी, और फिर हम इसे कट कर देंगे। अगर आप शैम्पू की बोतल से डिफरेंट DIY करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने शैम्पू की खाली बोतल से पेंसिल होल्डर विद ग्लासेस होल्डर बनाना सिखाया था कि अगर आप के पास ग्लासेस हैं और अगर आपके टेबल पर रखने की जगह नहीं है तो आप उसे किस तरह अपनी पेंसिल बॉक्स के अंदर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हम डिकोपैच पेपर वगैरह को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक शीट ली है जो कि नॉर्मली 10 रुपये की आ जाती है। कोई भी फ्लोरल शीट ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर इसकी शेप को थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लूँगी ताकि मेरी ज़्यादा शीट जो है वो वेस्ट नहीं हो, और फिर हम इसे फेविकॉल की मदद से स्टिक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास डिको पैच ना हो तो आप इस तरह के जो फ्लोरल पेपर होते हैं आप उन्हें ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ार से बहुत ही सस्ते और ईज़िली मिल जाते हैं। तो अब हमारी जो शैम्पू की बोतल है उसके ऊपर अच्छे से फेविकॉल लगा देंगे और इसके कोनों पे हम थोड़े ज़्यादा लगाएंगे और एक्स्ट्रा को रिमूव कर देंगे ताकि हमारा जो पेपर है वो जहाँ पर ग्लू है सिर्फ उसी पोर्शन पे स्टिक हो। तो इस तरह हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के पेपर को इसके ऊपर स्टिक करने की कोशिश करेंगे और ये इस तरह बहुत ही इजीली इसके ऊपर जो है वो स्टिक हो जाएगा। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम ड्राई होने के बाद कट कर देंगे। इसी तरह हम इसके फ्रंट पार्ट पर लगाएंगे। और फिर जो इसका जॉइंट होगा हम उसे केयरफुली फेविक्विक की मदद से या फिर फेविकॉल की मदद से ही स्टिक कर देंगे और इसके कॉर्नर्स पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा फेविकॉल लगाएंगे और उसके ऊपर भी हम एक कोट लगा देंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा वेट होने की वजह से फटे नहीं। और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे बटन। यहाँ पर जो नॉर्मल कपड़ों पे जो बटन लगते हैं मैं वो यूज़ करूँगी। आप चाहें तो एक प्लास्टिक का लूप बना के या यहाँ पर कोई नॉब लगा के भी लगा सकते हैं। पहले मैंने सोचा मैं इसे फेविक्विक की मदद से लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने इसे धागे की मदद से लगाना शुरू कर दिया ताकि ये स्ट्रॉन्गली और परमानेंटली इसके ऊपर लगा रहे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पेपर है बाद में उतर ना जाए या फिर हाथ वगैरह लगाने से गंदा हो जाएगा बार बार यूज़ करने से, तो मैं इसका भी आपको एक तरीका बताऊंगी कि आप इसे किस तरह हमेशा के लिए महफूज कर सकते हैं कि ये गंदा भी ना हो और आप इसे वॉश भी कर सकें या फिर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ भी कर सकें। तो इस तरह हम इसके ऊपर वाले पोर्शन पे भी बटन का दूसरा पार्ट लगा देंगे और जो कि इसके ऊपर अब थोड़ा सा धागा नज़र आ रहा था तो उसके ऊपर मैंने एक बटन लगा दिया। आपका जो भी दिल करे, आपको जो भी अच्छा लगे वो भी लगा सकते हैं। अगर आप इस मनी पाउच के बाहर चार्म्स अटैच करना चाहें तो आप इसके अंदर एक होल बनाकर वो भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जिस जुगाड़ की बात करी थी वो था कि हम ट्रांसपेरेंट टेप लेंगे और इसे अच्छे तरीके से हमारी जो पूरा पाउच है उसके ऊपर लगा देंगे और जो हमारी बटन की साइड होगी वहाँ से उसे बहुत ही केयरफुली कट कर देंगे ताकि हमारा बटन बंद भी हो सके और ये अच्छे से जो भी पार्ट है वो सील हो जाए। इस तरह हम इसके सारी साइडों पे अच्छे से हमारी ट्रांसपेरेंट जो टेप है उसे लगा देंगे उसके ऊपर वाले पार्ट पर भी, और सिमिलरली उसके बटन के इर्द गिर्द भी हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मनी पाउच जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप अपने स्कूल बैग में इसके अंदर अपनी कॉइन्स और पैसे इजीली रख सकते हैं, लेकिन जो कि मैं स्कूल गोइंग नहीं हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर रखूँगी अपनी हैंड फ्री, क्योंकि अक्सर ये बैग में पड़ी हुई चीज़ों के साथ मिक्सअप हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए मैं तो अब से इसी के अंदर रखने वाली हूँ। तो आपको इन 6 DIY में से कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप आइंदा भी इसी तरह की वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।